हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x² - 2x - 8। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम शून्यक कैसे निकालते हैं? तो देख लीजिए, x² के पहले यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टराइज। तो यहाँ से फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दिया हुआ है। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं यहाँ की 1 ही होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। x² का गुणांक यानी मल्टीपल ऑफ x²। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर हमको आएगा उसको 2 पार्ट में ऐसे या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट, और ये बीच वाला टर्म हमको लाना है। जैसे 8 तो 4 × 2 8 आ गया। तो देख लीजिए, x² - 4x + 2x - 8 यहाँ से आ गया। देख लीजिए, 4 × 2 8 आ गया और 4 - 2 2 आ गया बीच वाला टर्म। और यहाँ निगेटिव इसलिए कि निगेटिव 4x लेंगे और उसमें +2 होगा, तो ये यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो घट के बीच वाला टर्म आ जाएगा 2x। अब कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिए, x - 4 यहाँ +2 यहाँ कॉमन लेते हैं, x - 4। अब यहाँ देख लीजिए, x - 4 x - 4। तो अब हम x + 2 × x - 4, ये 2 टर्म है इसलिए 1 कॉमन लिए यहाँ से और यहाँ 2 बच गया और x यहाँ देख लीजिए, x प्लस में 2 है इसलिए। तो यहाँ अब हम इक्वल करेंगे दोनों को बारी बारी से 0 के टर्म में। x + 2 = 0, तो यहाँ x = -2 और फिर यहाँ देख लीजिए, x - 4 = 0, x = 4। तो अब देख लीजिए शून्यक कैसे निकालना होता है। तो जैसे हम थ्योरी के क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आइए एक बार फिर हम चर्चा कर लेते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है px, यही होता है जनरल फॉर्म, ax² + bx + c। अब शून्यक देख लीजिए, शून्यक तथा गुणांक, तो यहाँ से शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा = -b/a। तो -b, अब देख लेते हैं -b यहाँ क्या रहता है। -b जो रहता है वो देख लीजिए यहाँ से -2 ये रहेगा यानी कि x वाला टर्म। तो यहाँ लिख लेते हैं -x का गुणांक।
और ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ था शून्यकों का योगफल, उसी तरह से शून्यकों का गुणांक ये होता है अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ये देख लीजिए अचर, जिसको अचर बोलते हैं, अचर पद, और डिवाइड में ए यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं सम ऑफ जीरो, और इसको लिखते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आइए इसको यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहला निकालना है, क्वेश्चन में देख लीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों, यानी कि शून्यक का योगफल और शून्यकों का गुणांक। तो फॉर्मूला में बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा, ये जो वैल्यू आया है, दो वैल्यू x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4, तो ये अल्फा और बीटा का वैल्यू रहेगा। तो -2 + 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि x का गुणांक। तो यहाँ पहले से माइनस दिया हुआ है और इसमें भी -2 लगा हुआ है, तो -2 बाय ए देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 2 हो जाएगा। नहीं, देख लीजिए, यहाँ प्लस में है 4, ये माइनस में है, तो यहाँ सिर्फ 2 होगा। 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। और एक बार अब निकालते हैं शून्यकों का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। शून्यकों का गुणांक यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो और शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरो, ये होता है सी बाय ए। सी यानी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए, -8, तो लिख लीजिए -8 बाय ए का तो वैल्यू हमको पता है 1, और अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू 4, -2 इंटू 4, -8 इज इक्वल टू -8। तो देख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यक हम ज्ञात कर लिए हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि शून्य का योगफल जो निकाले हैं, वो यहाँ शून्य का गुणांक भी निकाले हैं, वो दोनों अल्फा प्लस बीटा के इक्वल में आ रहा है या नहीं। तो देख लीजिए आ रहा है, यहाँ 2 इक्वल टू 2, यानी शून्य का योगफल यहाँ भी जांच हो गया है और ये यहाँ भी जांच हो गया है। देख लीजिए -8 इज इक्वल टू -2 आ गया, तो सत्यता की जांच हो गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। तो आइए सॉल्व करते हैं। 4s² - 4s + 1, लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जितना वैल्यू आया उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला हमको पुराना रहता है। तो यहाँ हमको बीच वाला
लाना है कितना 4s। तो अब देख लीजिए 4 इंटू 1 4 आ गया। तो अब देख लीजिए 4 2 जा 8, लेकिन 2 + 2 अगर हम करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आइए करते हैं 4s² -2s + 1। देख लीजिए 4 को हम 2 पार्ट में किए हैं, 2s और 2s में। माइनस दोनों में इसलिए क्योंकि देखिए -2s दोनों माइनस में है, तो इसलिए 2 + 2 जुड़ के -4 आ जाएगा। फिर से इसमें हम कॉमन लेते हैं 2s, यहाँ कितना हो जाएगा s-1, यहाँ 2s - 1, यहाँ -1 कॉमन लीजिए 2s - 1, -1 हम कॉमन लीजिए तो बच गया 2s, यहाँ से माइनस आ जाएगा तो इसलिए माइनस। फिर से देख लीजिए इधर हम गुना कर देते हैं -2s और यहाँ माइनस +1 आ गया, सही है। 2s - 1 ये वाला हम कॉमन ले लिए हैं, तो अभी इसमें बच क्या है 2s - 1 ये बच गया। अब दोनों को बारी बारी से हम जीरो करेंगे। 2s - 1 = 0, 2s = 1, यहाँ माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड में पॉजिटिव में आता है। s = 1/2, अब इसको कीजिए 0, 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। जैसे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब यहाँ देख लीजिए शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 और 1/2, तो 1/2 + 1/2 = -b/a। -b यानी कि x का गुणांक रहता है, तो माइनस इंटू पहले से दिया है तो -4 और a यानी x² का गुणांक, तो 4। अब यहाँ देख लीजिए ये 1/2 और 1/2 यानी आधा हुआ, तो 1 + 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम 2, तो 1 + 1 क्योंकि एक बार में लगेगा तो 1 + 1 आ गया। अब यहाँ देख लीजिए माइनस माइनस प्लस 4/4, यहाँ 2/2 = 4/4, 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कितना हो गया 1 = 1। फिर से अब निकालते हैं शून्यकों का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा = c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना 1/2 और 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 = c यानी अचर पद कांस्टेंट, कितना दिया हुआ है 1 1/4। तो देख लीजिए अब मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 = 1/4 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या कि सत्यता की जांच कीजिए, तो आ ही तो गया है अल्फा प्लस बीटा = -b/a = 1 आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए गुणांक में भी 1/4 = 1/4, यही आंसर था क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6² - 3 - 7x। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। (6² - 3 - 7x). अब इसको हम सबसे पहले अरेंज करेंगे कैसे, तो 6² - 7x - 3, x वाले को हम एक साइड में लिख दिए हैं, कांस्टेंट को साइड कर दिए हैं। अब देख लीजिए यहाँ 6 दिया हुआ है और यहाँ 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे पहले भी बताए हैं,
तो 6 × 3 18। अब हम इसको 18 को ऐसे 2 पार्ट करना है कि -7 आ जाए। तो 9 × 2 18 आ गया और 9 - 2 7 आ गया। तो कर लीजिए 6x² - 9x + 2x - 3। -9 इसलिए क्योंकि -9 और +2 दोनों घट जाएगा, घटेगा तो 7x आ जाएगा। देख लीजिए। अब यहाँ से हम 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। देख लीजिए 3 × 2 6 x × x x² - 3x × 3 9x। अब यहाँ 1 कॉमन लेंगे 2x - 3। अब यहाँ से 3x + 1 और 2x - 3 इसमें से ये कॉमन आके यहाँ आ गया। बारी बारी से = 0 करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। अब यहाँ 2x - 3 = 0। अब इसको 0 करेंगे तो 2x = 3, x = 3/2। अब फिर से वैसे ही निकालना है शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a। -b यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक कितना दिया भाई? -7 और x² वाला गुणांक तो 6 अल्फा + बीटा -1/3 × 3/2 यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा? -3/6। नहीं, यहाँ हमको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 6 आ जाएगा LCM 3 2 बार में। तो यहाँ कितना? -2। यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, यहाँ प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं। तो 3 और 2 को LCM लीजिएगा, इसका LCM लीजिए तो 6 आ जाएगा। 3 से 6 2 बार में 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 2 तिये 6 और 3 × 3 यानी 9 + 9 = यहाँ माइनस माइनस प्लस तो +7/6। अब यहाँ देख लीजिए 9 प्लस में और 2 माइनस में तो यहाँ 7 आ जाएगा 7/6। यहाँ देख लीजिए 7/6 = 7/6 आ गया। अब इसी तरह से शून्य का गुणनफल भी निकालेंगे। अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा × बीटा यानी -1/3 × 3/2 = c/a यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? -3 और बाय a कितना है? 6 यानी x² का गुणांक रहता है तो 6। अब देख लीजिए यहाँ 1/3 × 3/2 ऊपर में कितना आ जाएगा? -3/6 = -3/6। अब था सत्यता की जांच, क्वेश्चन में दिया हुआ था तो देख लीजिए 7/6 = 7/6। ये शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल -3/6 = -3/6 हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 4u² + 8u। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। (4u² + 8u)
यहाँ से हम 4u कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम 4u इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इस टर्म को 0 के उस साइड में डाल दिए हैं, u प्लस 2। तो अब u प्लस 0 के नीचे कुछ भी रहेगा डिवाइड में तो वो 0 आता है वैल्यू। तो यहाँ से 4u इक्वल टू 0। फिर से अब देख लीजिए, u इक्वल टू 0/4 कर देते हैं, इक्वल टू 0। यानी अगर एक बार में हम कहें तो सिर्फ u रहने दिए और बाकी 4 और u प्लस 2 जितना भी था वो 0 के हम डिवाइड में कर दिए हैं। तो एक बार में हम क्या किए, 4u इक्वल टू 0 किए हैं। अब देख लीजिए u 0/4 आ गया। अब हम एक बार u प्लस 2 को 0 करते हैं, u इक्वल टू -2। यहाँ इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम 4u इक्वल टू 0 किए हैं, अब u इक्वल टू 0/4। अब दूसरे बार में u प्लस 2 को 0 किए हैं, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। अब यहाँ से हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया है। अब देख लीजिए शून्य, फिर से वही शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b यानी x का गुणांक, यानी -8/a यानी 4। अब यहाँ देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0, यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस और बीटा माइनस में 2, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ -2 इक्वल टू -8/4। अब डिवाइड कीजिए तो 4 2 जा 8, यहाँ -2 इक्वल टू -2 आ गया। अब इसी तरह से शून्य का गुणनफल भी निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c/a। c यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पे है नहीं है, कुछ भी नहीं है आगे में, 2 3 4 कुछ भी नहीं, तो यहाँ 0 होगा, कांस्टेंट टर्म 0/a। a यानी x² का गुणांक यानी 4। अब देख लीजिए 0 को किसी भी अंक से गुणा कीजिएगा तो 0 ही होगा, और 0 में कुछ भी डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही होगा। तो यहाँ देख लीजिए -2 इक्वल टू -2, यहाँ 0 इक्वल टू 0, तो सत्यता की जांच था तो आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार, यहाँ हम एक बार इसको 0 किए हैं, एक बार इसको 0 किए हैं, तो 4u को एक बार 0 किए हैं, एक बार u प्लस 2 को 0 किए हैं। तो इसी तरह से अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया, शून्य का योगफल और ये शून्य का गुणनफल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है t² - 15। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। t² - 15। अब यहाँ से हम t² - 15 दिया हुआ है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √15
का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही इसको लिख दिए तो देखिए स्क्वायर, ब्रैकेट और रूट सभी गायब होके सिर्फ यहाँ 15 आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं √15 इंटू √15, 2 बार रूट आया इसलिए सिर्फ रूट हट के 15 आ जाता है, तो इसी का स्क्वायर यहाँ लिख दिए हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ √15 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर, रूट और ये ब्रैकेट सब गायब होकर सिर्फ 15 आएगा। तो अब देख लीजिए, अब एक फार्मूला आता है a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। यहाँ से a² - b², a + b यानी t + √15 इंटू a - b, t - √15। अब यहाँ से बारी बारी से जीरो करेंगे दोनों को। t + √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू -√15। अब एक बार इसको जीरो कर लेते हैं, t - √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू √15। अब फिर हम निकालेंगे शून्य का योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी -√15 + √15 इक्वल टू -b। तो यहाँ -b यानी कि x वाला टर्म तो है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। 0/a, a x² का गुणांक तो 1। अब देख लीजिए, यहाँ √15 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, दोनों घट के 0 हो गया। और 0 से 0 में कुछ भी डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही होता है, तो आ गया 0 इक्वल टू 0। अब शून्य का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, -√15 इंटू √15 इक्वल टू c यानी कांस्टेंट टर्म -15 बाय a x का गुणांक, a होता है x² का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो आ गया 1। अब देख लीजिए, माइनस में √15 इंटू √15 15 हो गया, यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख दिए इक्वल टू -15, तो -15 इक्वल टू -15 शून्य का गुणनफल हो गया। एक बार देख लीजिए ऊपर से, 15 यहाँ था तो हम √15 का स्क्वायर किए हैं, तो √15 इंटू √15 15 हो जाता है। यहाँ से देख लीजिए, फिर हम इसको फार्मूला पर लेकर चले गए a² - b², तो a + b इंटू a - b पे बारी बारी से जीरो किए हुए हैं। अब एक बार में शून्य का योगफल निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और एक बार शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो दोनों बराबर हो रहा है, यहाँ भी दोनों बराबर हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच वाला लाना रहता है, चाहे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। देखिए 3 इंटू 4 12। अब हमको ऐसे दो पार्ट में करना है कि बीच वाला एक आ जाए। यहाँ कुछ नहीं है मल्टीपल में x के, तो 1, तो 4 और 3 4 तिये 12, 3 और 4, तो देख लेते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। अब देख लीजिए, दो पार्ट में लाए हैं 4 और 3, तो 4 तिये 12,
दोनों आ गया मल्टीप्लाई में, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 4 तिये 12, गुना करके वो आ गया। और यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करके 1 आ गया, यहाँ -4 है +3 घट के 1 आ गया, तो माइनस में 1। तो अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ बचेगा 3x - 4। अब यहाँ से एक कॉमन लेते हैं 3x - 4। अब देख लीजिए x + 1, अब 3x - 4, यहाँ से इस दोनों में ये कॉमन आ गया 3x - 4, और यहाँ से x + 1। अब बारी बारी से जीरो करेंगे, x + 1 = 0, x = -1। अब फिर 3x - 4 = 0, 3x = -4, x = 4/3। माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड में प्लस में आएगा, तो यहाँ 4/3। अब फिर निकालेंगे शून्य का योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा और ये बीटा हो गया, तो -1 + 4/3 = -b यानी x का गुणांक। तो यहाँ माइनस पहले से है तो -1, और a होता है x² का गुणांक, तो 3। यहाँ भिन्न का जोड़ लीजिए 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 3 बार में लगा तो यहाँ -3 प्लस 3 3 एक बार में, तो यहाँ 4 × 1 कितना 4 = -1/3। अब देख लीजिए यहाँ 4 प्लस में है और 3 माइनस में, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, तो 1/3 यानी 1/3 = 1/3 आ गया। अब फिर से निकालेंगे शून्य का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा × बीटा यानी -1 × 4/3 = c/a। c कांस्टेंट टर्म -4 बाय a x² का गुणांक कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, x² का गुणांक, तो यहाँ 3। तो यहाँ अब -1 से 4 में मल्टीप्लाई होकर -4/3 = -4/3। अब दोनों इक्वल टू आ रहा है, 1/3 = 1/3, और यहाँ -4/3 = -4/3। तो सत्यता की जांच भी हो गया। शून्य का योगफल गुणनफल सभी में निकालते आए हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। 6 क्वेश्चन दिया हुआ थे, 6 क्वेश्चन सॉल्व हम कर लिए हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए हैं। तो कैसा लगा दोस्तों क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।